तो विचार चल रहा था धात्वर्थ को लेकर के, कौन चीज कहाँ आश्रित है। फल व्यापारयोर धातुर आश्रयेतु तिंग स्मृता इति। फल क्या है? विक्लित्यादि। व्यापारस्तु भावना विद, भावना नाम का जो है, तत्र धातु स्मृतः आश्रयेतु फलाश्रय कर्मणि व्यापाराश्रय कर्तरि च तिंग स्मृता। फल और व्यापार का आश्रय है धातु, और तिंग किसका आश्रय है? फल का भी जो आश्रय है कर्म, और व्यापार का आश्रय जो कर्ता। इन दोनों अर्थों में तिंग स्मृत है। धातु का अर्थ हो गया फल और व्यापार, लेकिन फल का आश्रय जो कर्म है और व्यापार का आश्रय जो कर्ता है, इन दो अर्थों में ही तिंग प्रत्यय आता है। इसीलिए धात्वर्थ का आश्रय को तिंग से समझाया जा रहा है। पहले भी हम कई बार बोल चुके हैं, फल व्यापारो धात्वर्थो, है ना। फल और व्यापार ही धातु का अर्थ है, लेकिन उनके आश्रय कौन होएगा? तो कहते हैं वो तिंग होगा। फल का आश्रय कौन है? कर्म। कर्म अर्थ में ही तिंग आता है। और व्यापार का आश्रय कौन है? कर्ता। उस अर्थ में तिंग आता है। ये सब कौन कह रहा है? वैयाकरण, है ना। वैयाकरणों के हिसाब से ही कर्तृ और कर्म में लकार आते हैं। लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः सूत्र है ना। तो उस हिसाब से ही बोल रहे हैं सारी बात। ये सब विचार आरंभ कर रहे हैं ताकि नन्वेवम से पूर्व पक्ष है सारा। अब सिद्धांत बाद में जवाब देगा इसके लिए। नहीं करता तिंग का वाच्यार्थ में नहीं लेना, किंतु करता है तो आक्षेप लभ्य सिद्धांत। मूल में आया था ना, करता तो आक्षेप लभ्य, है ना। इसलिए उसके ओर ले जाने से पहले में पूर्व पक्ष देख रहे हैं, ये व्याकरण बोल रहा है। तो व्याकरणों के हिसाब से इसे दो बात कह दिया, फल और व्यापार, ये दोनों का आश्रय कौन है? धातु। और फलाश्रय जो कर्म, फलाश्रय क्या है? कर्म। और व्यापार आश्रय, व्यापार कहाँ होता है? कर्ता में, इसलिए उसका आश्रय है कर्ता। इन दोनों अर्थों में ये तिंग आता है। ये वैयाकरण कह रहे हैं, सब व्याकरण कारिका के आधार पर चल रहा है सारी बातें। यदि वैयाकरण वृद्ध वचन पदार्थ आ गया ना, इति वैयाकरण वृद्ध वचन पद। वैयाकरण होंगे प्राचीन जो वैयाकरण आचार्य लोग हैं, उनके वचनों का ये अर्थ है। उनका वचन वही जो सुनाया था श्लोक, फल व्यापार और धातु आश्रय तो तिंग स्मृता, ये कारिका है। न च कर्तुराख्यात वाच्यत्व अप्रामाणिकम। ये जो तिंग का अर्थ अपने कर्ता और कर्म ले लिया, यह अप्रामाणिक है। ऐसा यदि मीमांसा एकदेशी का है तो वैयाकरण कहते न वाच्य। क्यों? सूत्र है, पाणिनि कह रहे हैं, लह कर्म च भावे च कर्म के सूत्र दिया। यदि मुनि प्रणीत सूत्र से ही वह चकारात। इस मुनि प्रणीत जो सूत्र में जो च है, दो बार आया ना, लह कर्मणि च भावे च अकर्म के भी, दो जो चकार आए हैं, दोनों चकार से हम क्या कर रहे हैं? इससे पहला वाला जो सूत्र है कर्तरी कृत, उस वहां से कर्तरी की अनुवृत्ति कर देना। 3 4 69 69 है। ला कर्म च भावे च कर्म के भ्या, कर्तृकृत है 3 4 67 67। बीच में एक और दूसरा सूत्र है, कृत्या सूत्र आता है वहां। तो 67 और 69 है 67 और 69। तो 67 से 69 में कर्तृ की अनुवृत्ति हो रही है। सूत्रोक्त कर्तृत्व अनुकर्षणेन लकाराणां सकर्म के भ्यो धातुभ्य कर्मणि कर्तरि च अकर्म के भ्यश्च भावे कर्तृ विधायक से प्रमाणत्वात्। सकर्मक धातुओं से लकारों को कर्म और कर्तार्थ में, और अकर्मक धातुओं से लकारों को भाव और कर्तार्थ में। सकर्मक धातु का दो भेद है। पुनः हमने पहले भी इसका बता दिया था। सकर्मक धातु किसको कहते हैं और अकर्मक धातु किसको कहते हैं? याद है? फल व्यापार समानाधिकरणश्चेत् समानाधिकरणश्चेत् अकर्मकः,
और व्यधिकरणश्चेत सकर्मक। फल और व्यापार यदि समानाधिकरण है तो उसको क्या कहते हैं? अकर्मक धातु। दृष्टांत मैंने आपको दिया था, यदि मान लो कोई कह रहा है राम श्वेत है, सो रहा है, तो सोना रूपी जो व्यापार हो रहा है राम में, और सोना रूपी व्यापार का जो फल है क्या? थकान की दूरी, श्रम का निवृत्ति, सुखानुभूति, जो भी फल है वो फल भी किसको मिलेगा? राम को ही मिलता है। सो रहा है राम, सोने से जन्य जो सुख है या श्रम निवृत्ति वगैरह है वो भी राम को ही मिलता है। इसे फल और व्यापार समानाधिकरण हो गया। और ओदरम पचती में क्या हो रहा है? पका रहा है कौन? देवदत्त। पकने के अनुकूल व्यापार कर रहा है देवदत्त, लेकिन पका कौन? तंडुल। देवदत्त नहीं पका, इसलिए फल कहां गया व्यापार का? तंडुल में, और व्यापार हुआ देवदत्त में। वेदीकरण हो गया, हो गया सकर्मक धातु। इसलिए पच धातु सकर्मक है, शिंग स्वप्ने धातु अकर्मक हो जाता है। ये तो मैं सरल शब्दावली में बता रहा हूं आपको, यद्यपि आप व्याकरण में पढ़ो तो लक्षण पढ़ो तो लंबे लंबे लक्षण है इसका। सकर्मक लक्षण, नकर्मक का भी लक्षण लंबे लंबे बनेंगे, लेकिन यहाँ तो हमने आपको बहुत शॉर्टकट में सरल तरीके से आपको ग्रहण कराना चेष्टा कर रहे हैं ताकि सुविधा हो, अर्थ समझ में आ जाए किसको सकर्मक कहते हैं। इसे सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म दोनों अर्थों में तिंग हो रहा है, और समानाधिकरण जो अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव इन दो अर्थों में ही तिंग लगा होगा। ये इन्होंने कहा तस्मात् कर्तरीव समानाभिधान श्रुतिया आख्यातार्थ संख्या संबोध्यते। इसलिए आपने जो कहा भावना में आख्यात की संख्या का संबंध बताया ना मीमांसकों ने, कहते नहीं, ये जो तिंग के द्वारा कर्ता का बोध हो रहा है और उसी तिंग में एकत्व है, समानाभिधान श्रुति से उस एकत्व को कर्ता में ही अन्वय करना चाहिए, आख्यात के द्रव्य आर्थी भावना में नहीं जाना चाहिए। यद्यपि इसी तिंग में सारी चीज ना, तिंग से तो त प्रत्यय हुआ है, उसी त में आपने लिया था आख्यात लिंग है कि नहीं, एकत्व आदि है कि नहीं। अब वो कहता है कि आख्यात लिंग से इसी त प्रत्यय में कर्ता भी तो अर्थ बैठा हुआ है। व्याकरण के हिसाब से त किस अर्थ में आया है? कर्ता अर्थ में आया हुआ है या नहीं। इसे वो इस एकत्व को आख्यात में जोड़ने की अपेक्षा से एकत्व कर्ता में डालना ठीक है, आख्यात में डालना ठीक नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? वो व्याकरण, क्योंकि वो भी समानाधिकरण श्रुति, आपने इसको भी समानाधिकरण श्रुति से आख्यात में लाए थे, वो भी कह रहा है। इसलिए व्याकरण में समानाधिकरण श्रुति प्रमाण में भी पकड़ रहा हूं, मैं कोई दूसरे प्रमाण नहीं ले रहा हूं। जिस प्रमाण से आप एकत्व का आख्यात में अन्वय कर रहे हैं उसी प्रमाण से मैं एकत्व को कर्ता में अन्वय कर रहा हूं, क्योंकि हमारे अनुसार व्याकरण के अनुसार वो कहता है त का अर्थ आख्यात लिंग एकत्व पुरुष आदि के समान त का अर्थ कर्ता भी है। मीमांस कहे त का अर्थ कर्ता नहीं है, इसीलिए कर्ता उपलब्ध ही नहीं समानाधिकरण श्रुति से। एक श्रुति में भी एक बात बने, हाँ वहां भी हो ही जाएगा नियम। तो इसलिए कह रहे तस्मात् कर्तरीव समानाधिकरण श्रुतिया आख्यातार्थ संख्या संबद्धते न भावनायाम इत्याशंक्या कर्ता च आक्षेपलभ्य इति। स्पष्ट हो ना अब ये बात। अब आगे देखिए सिद्धांति। आक्षेप का मतलब क्या? कर्ता को आपने आक्षेप लभ्य, जानबूझ के शब्द प्रयोग किया है आक्षेप लभ्य। आक्षेप कहने का तात्पर्य दो हो सकता है, या तो अनुमान अथवा अर्थापत्ति। स्वयं आक्षेपो अनुमानम अर्थापत्तिर्वा। सीधा अर्थापत्ति लभ्यते नहीं बोल सकते थे, लेकिन फिर अनुमान छूटेगा। इसे अनुमान और अर्थापत्ति दोनों अर्थ निकले, इसलिए एक शब्द प्रयोग किया उन्होंने आक्षेप लभ्य। वैसे वो आक्षेप कह रहे हैं, ये कर्ता को दिखा रहे हैं, वाच्यार्थ कह रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। व्याकरणों के हिसाब से तिंग का वाच्यार्थ करता है और वो क्या वो लक्ष्यार्थ, वो लक्ष्यार्थ में ले जाएंगे, वाच्यार्थ करता नहीं है। अनुमान से अर्थापर से लक्षित कर रहे हैं हम केवल,
दोनों बहुत फर्क हो गया ना। इसलिए अर्थ क्या, जैसे युष्मद्योपदेश समानाधिकरण स्थानीय मध्य सूत्र है ना, उसका अर्थ क्या तिंग वाच्य कारक वाचिनी। समानाधिकरण के वाक्य किया, तिंग का जो वाच्य है वही कारक का वाची हो, ऐसी अवस्था में प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमान्य युष्मदी मध्यम पुरुष ही आप युष्मदी पर समानाधिकरण का अर्थ युष्मदी प्रयुज्यमाने स्थानीय नेपिकार्थ के युष्मद शब्द का प्रयोग करो चाहे न करो तो भी लकार के स्थान में मध्यम पुरुष प्रत्यय आएंगे। समानाधिकरण जो तिंग का वाच्य कारक ले लिया उन्होंने, कारक कौन सी, कर्ता कारक या कर्म कारक, या कर्ता कारक या कर्म कारक, चाहे सकर्मक धातु हो जाकर दोनों से कर्ता कारक तो आएगा ही, और सकर्मक धातु कर्म कारक में भी रहता है तिंग वाच्य, नहीं। इसी अर्थ पर लकारों का प्रयोग हुआ। देवदत्त ग्रामम गच्छति, देवदत्त ग्राम गम्यते, कितनी वाच्य क्या हो गया अभी कर्म, इसलिए कर्मणि में द्वितीय नहीं होगा, कर्मणि में प्रथमा। और जब भाव में ले लोगे तब तो क्या होगा, न कर्ता न कर्म रहा तिंग वाच्य कुछ भी नहीं रहा, तब देवदत्तेन गम्यते, ग्राम गायब हो जाएगा। ये जो तिंग वाच्य कारक वाच्य तो जो मान रहे कर्ता में कर्म में और भाव में वैयाकरण लोग उसी को काट रहे हैं। कहते नहीं, ये सारी चीजों को वाच्यार्थ मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मुख्य सिद्धांत क्या है, जो सर्वदर्शन सभी के द्वारा स्वीकृत है, अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ। इसके मैं कई बार सुना चुका हूं, लिखा चुका हूं, जो अन्य प्रमाणों की तरह अलभ्य अर्थ जो होता है वही शब्द का वाच्यार्थ होता है। गंगा शब्द का अर्थ हम तट नहीं लेते वाच्यार्थ, क्यों? तट जो अर्थ है वह तट शब्द से प्राप्त है। आज गंगा शब्द का लक्ष्यार्थ ही तट हो सकता है, गंगा शब्द का वाच्यार्थ तट नहीं हो सकता। गंगा शब्द का वाच्यार्थ प्रवाह ही होगा। वे कैसी प्रवाह एक अलग बात, फिर विचार होगा फिर गंगा में और यमुना में अंतर के, वो भी तो जल प्रवाह भी जल प्रवाह है। तब अगर भगीरथ खाता अवचिंत इत्यादि विशेषणों के द्वारा उसको अलग करना पड़ता है प्रवाह का स्वरूप। फिर यमुना तो भगीरथ खाता अवचिंत है ना, कि भगीरथ का रथ चक्र से खाता है क्या? वो भगीरथ का रथ चक्र तो खोदते हुए कहाँ है चला, उसके पीछे गंगा ही तो आई थी, यमुना तो आई नहीं। इसलिए भगीरथ रथ चक्र खाता अवचन कहने से ही वो गंगा प्रवाह गंगा में रूढ़ हो जाता है। ये अन्य किसी प्रमाण से उपलब्ध नहीं था। इसे अनन्य लभ्य शब्दार्थ जो गंगा शब्द का भगीरथ चक्र खाता अवचन रूपी अर्थ प्रवाह, यही वाच्यार्थ हो सकता है, तटादि वाच्यार्थ नहीं है। इसे अनन्य लभ्य शब्दार्थ यहां भी आगे कर रहे हैं, सब ला रहे हैं। आकृति न्याय और ये न्याय दोनों लाना पड़ेगा, उसके लाए बिना तो व्यवस्था बनेगी नहीं। इसे कहते कर्ता अर्थ तो हमें अन्य प्रकार से अनुमान से अर्थापत्ति से लाभ हो सकता है, क्योंकि व्यापारंच यागादि रूपा विशेषण व्यापार जो प्रयोजन इच्छा जनित आर्थिक भावना रूपी व्यापार है वह चेतन पुरुष के बिना तो असंभव है। ऐसा दिवा भोजन यदि नहीं भी करता हो तो रात्रि भोजन के बिना पिनत्व असंभव, अर्थापत्ति। इस तरह से अर्थापत्ति प्रमाण या अनुमान प्रमाण के द्वारा हम लोग कर्ता को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य प्रमाणों के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है उसको तिंग शब्द का वाच्यार्थ मानना उचित नहीं। इस तरह से वैयाकरणों को ये खंडन करते हैं मीमांसा को। देखिए तादृश आक्षेपेन लभ्यो अनुमेय कल्प्यो वा, इसलिए कर्ता क्या हो गया, अनुमेय होगा या कल्पी होगा, वाच्य नहीं हो सकता। तथा च कैसे समझा रहे, भावना साश्रया गुणत्वात् व्यापार विशेषत्वात् च, यह अनुमान है। भावना आपका पक्ष है। भावना क्या है, व्यापार। भावना का लक्षण क्या है, भवित्र भावनानुकूल व्यापार विशेषो भावना, तो व्यापार विशेष भावना है। इसलिए भावना रूपी जो व्यापार है वह किसी न किसी आश्रय में रहेगा ना। व्यापार तो कोई ना कोई आश्रय में होता है। रथो गच्छति, गमनानुकूल व्यापार कहाँ है, रथ में। चैत्रो गच्छति, गमनानुकूल व्यापार कहाँ है, चैत्र में। हमेशा व्यापार यत्किंचित आश्रित तो होगा ही। इस अनुमान भावना साश्रया, क्यों, गुणत्वात् व्यापार विशेषत्वाच्च, दो हेतु दे दिया।
एक तो गुणत्वाद कह दिया, जो लोग गुण माने उसको गुण, उनके दृष्टिकोण में गुणत्वाद हेतु दे दिया, अलग अलग मत है। और कुछ लोग नहीं, गुण गुणी भाव नहीं मानता हूं मैं व्यापार का व्यक्ति के साथ, उनके लिए विशेष व्यापार। हाँ, आश्रय तो चाहिए ही। जो लोग मानते हैं उनके लिए गुण दो हेतु इसलिए अलग अलग दे दिया ना, मान्यता के आधार पर अलग अलग दर्शनों के दृष्टिकोण से दो अलग अलग जवाब हेतु दे दिया, एक गुणत्वाद, दूसरा व्यापार विशेषत्वाद। दृष्टांत के अनुसार क्या बनेगा वहां पर, संप्रतिपन्न गुणवत्ता, गुणवत्ता तादृश व्यापार विशेषवच्च, जो उभय मत स्वीकृत गुणाधिकरण भूत वस्तु द्रव्यादि के समान, अतः उभय मत स्वीकृत व्यापार विशेष गमनादियों का आश्रय होता चैत्रादियों के समान। ये दृष्टांत हो गया ना। भावना साश्रया गुणत्वात्, गुणत्वात् के लिए दृष्टांत क्या हो गया, संप्रतिपन्न गुणवत। संप्रतिपन्न मैंने क्या, उभय मत स्वीकृत गुण का अधिकरणों के समान। जो न्याय कौन से शास्त्रार्थ होगी तो उनके लिए क्या प्रसिद्ध है, रूपवान घट, यथा रूपाश्रयी घट। और यदि दूसरे व्याकरण से सीधे केवल बात करनी है तो वो भी व्यापार का आश्रय चेतन पदार्थ मानते हैं, हम भी व्यापार का आश्रय चेतन पदार्थ मानते हैं। गमनानुकूल व्यापार व चैत्रवत दृष्टांत हो जाएगा, व्यापार विशेषवत। तथा लोक के, अब कहते हैं जैसे बात हमने अनुमान से सिद्ध किया, ये लोक में भी ऐसे ही देखने को मिलता है। तथा च लोके व्यापार विशेष से निराश्रय से अदर्शनात्, कोई भी व्यापार विशेष हो इस लोक में हम देखते हैं वह कभी निराश्रय नहीं होता। भावना रूप व्यापार विशेषोपि, इसे क्या हो गया, अर्थापत्ति प्रमाण है ये कि पहले लोक में घटा दिया कि लोक में हम क्या देखते हैं, जो 20-21 दिन लगातार भोजन करना छोड़ देवे वो सीधा मरण शैया में चला जाता है कि नहीं। अब 20-21 दिन लगातार भोजन करना छोड़, एक नवरात्र भोजन छोड़ देते हैं, पानी दूध खा रहे पी रहे, जिसके बावजूद भी 10वां दिन जो है चलने के लायक नहीं रह जाते, कलयुग का शरीर है। अब यदि मान लो 6-6 महीना कह रहा मैं भोजन ही नहीं किया और मुष्टुंडा हट्टा कट्टा तगड़ा है, तो क्या मानना पड़ेगा, रात्रि में भोजन खाता है। जैसे लोक में सामान्य नियम है, पीनत्तम भोजन संपन्नम दिवावा रात्रोवा, उसी प्रकार यहां भी सिर्फ लोक में घटाया। लोक में हम क्या देखते, कोई भी व्यापार विशेष हो उसको कभी निराश्रय नहीं देखा गया, साश्रय ही देखा गया। इसीलिए भावना रूपा व्यापार विशेष भी अन्यथा अनुपपद्यमान, बिना आश्रय को उपपन्न नहीं हो सकता। इसलिए स्व आश्रय आक्षिपति, वह व्यापार अपना आश्रय भूता कर्ता का आक्षेप कर लेगा। जैसे तिंग का अर्थ भावना तो मानना ही पड़ता ही है ना, अतः कर्ता को भी तिंग का अर्थ मानने की जरूरत नहीं होता आक्षेप से। जो माना हुआ भावना है, जो अन्य प्रमाणों से, अन्य तरीके से, अनुमान से, अर्थापत्ति से, शब्द से किसे प्राप्त नहीं हो रहा है, उसको हम तिंग का अर्थ मानेंगे और उसी के आधार पर मुझे कर्ता लाभ हो रहा है, तो कर्ता को हम क्यों तिंग का वाच्य माने। आगे और कह रहे देखे, तस्यापि लक्षण किंच कृति शब्दाभिधेय से भावना रूप व्यापार विशेष से अचेतन आश्रय अनुपत्ति है। और कोई के आश्रय कोई अचेतन अस्तित्व को मान लो, कहते अचेतन नहीं हो सकता, क्योंकि कृति शब्दाभिधेय भावना रूपी व्यापार विशेष और अचेतन में आश्रित नहीं हो सकता। किंच, इसलिए भावना आक्षिप्ते च कर्तरी आख्यात से लक्षणा स्वीकारात्, भावना से आक्षिप्त कर्ता में हम इसे लक्षण स्वीकार करते हैं। यदि शब्द बुद्धि मानोगे तो तीसरा आ गया, अनुमान प्रमाण दी, अर्थापत्ति दिया, और शब्द प्रमाण के अंदर भी चलना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तभी मैं कहूंगा तिंग वाच्य अनलभ्य शब्दार्थ से न्याय के आधार पर उसका वाच्यार्थ होगा भावना, उस भावना के द्वारा कि हम लक्षणा कर देंगे, किसमें, कर्ता। तो शब्द प्रमाण से मिल गया ना हमें कर्ता, अनुमान से भी मुझे कर्ता प्राप्त हो सकता है। अन्य प्रमाण है ये, अन्य अनुमान, अन्य प्रमाण है अर्थापत्ति, अन्य प्रमाण है शब्द प्रमाण, उनसे जब मिल रहा है मुझे तो मैं तिंग वाच्य क्यों मानूं उसको, ये कहते हैं। तस्यापि लक्षणया शाब्दत्वात् न शाब्द्याः संख्याया अशाब्देन कर्तृ अन्वय अनुपत्ति है, क्योंकि
न शाब्दिया संख्या, शाब्द संख्या को अशाब्द कर्ता में अन्वय नहीं हो सकता, ये भी नहीं कहना, वो भी लक्षणा से अन्वय कर सकते हैं। तस्यापि लक्षण या शब्दत्वा, वही एकत्व भी शब्दजन्य ज्ञानी तो है ना, एक वचन में आप ला रहे द्विवचन एक वचन है, सूत्र प्रमाण है, वहां से ला रहे हो आप एकत्व, अभी अन्यलभ्य ही हुआ, उसका वाच्यार्थ क्यों मानू? इसलिए वास्तव में एकत्व विहिता प्रत्येक वाच्यार्थ नहीं है, केवल भावना ही वाच्यार्थ है। एकत्व में लाया गया, डाला गया एकत्व। कौन सूत्र? दो सूत्र है ना आपका, तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मूतमाह, पहले उसको तीन तीन भाग बांटेगा, 18 को 6 भाग बांटा, तिप्तझी सिप्तस्थ मिप्पस मस त आतंझ तास आतंधम इड वही मही। फिर उनमें क्या है, पहले वाले का नंबर द्वे और द्विवचनिक वचन है, ये लगेगा। उस पहले वालों का एक वचन, दूसरे वालों का द्विवचन, बहुवचन, अंत वाले को बहुवचन संज्ञा कर रहा है। इसलिए प्रत्येक का प्रत्येक का एकत्व अर्थ भी अन्य प्रमाण प्राप्त है, शब्द से ही प्राप्त है। इसलिए कर्ता भी शाब्द से प्राप्त हुआ लक्षणा से, और एकत्व भी शाब्द से ही प्राप्त हुआ, शाब्द से शाब्द न अन्वय हुआ, पदार्थ का पदार्थ से अन्वय है, अपदार्थ के साथ तो अन्वय हुआ ही नहीं, इसलिए वो भी दोष नहीं रहा, ये कहते हैं सिद्धांति। न च कर्तुर एव आख्यात वाच्यत्व न भावना यहाँ आक्षेप लभ्यत्म सदी अहो कहता है व्याकरण उल्टा करो ना है। आप कहते तिंग का वाच्यार्थ भावना, और भावना से आक्षेप लभ्य करता है ना, ठीक उल्टा बोल रहा है। व्याकरण कहता है तिंग का वाच्यार्थ करता, करता से आक्षेप लभ्य कर दो भावना। तब कहते महाराज ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? आपके रास्ता में चलना ठीक, हमारे रास्ता गड़बड़, हम तो यूं चलने बोल रहे थे, क्या आपत्ति, पहुंचना तो वही है। कहते नहीं नहीं, कृतिमत एव कर्तृत्व कृतेरेव भावना अपरनामधेय आकृत्य न्यायेन आख्यात वाच्यत्व संभव है, तद्वत कर्तृ आख्यात वाच्यत्व कल्पनाया गौरवात्। साफ कहते देखो, कृतिमान का नाम कर्ता, कर्ता किसको कहते हैं? जो कृतिमान है। नैयायिक लोगों की शाब्दोद में कहते ना, कृतिमान चैत्र अंत में ले आते हैं। जैसे देवदत्त ग्रामम गच्छति है, वो क्या कहते हैं? उसका व्याख्या जब करते हैं तो उसकी व्याख्या जब करेंगे, ग्राम कर्मक, ग्राम कर्मक पूर्व पूर्व देश विभाग पूर्वक उत्तर देश संयोगानुकूल गमनात्मक व्यापार विशिष्ट वर्तमान कालीन एकत्तावच्छिन्न कृतिमान चैत्र, ये अर्थ करते हैं शब्द वाक्य का अर्थ। वो भी संक्षेप में ग्राम कर्मक है, और गम क्या है? पूर्व पूर्व देश का विभाग पूर्वक उत्तर उत्तर देश संयोग, यूं यूं चलोगे ना, पूर्व पूर्व का विभाग होगा, उत्तर उत्तर संयोग होते जा रहा है, हमको तो गौरव हो जाता है। संयोगानुकूल जो गमन, तारस गमन से विशिष्ट एकत्तावच्छिन्न वर्तमान कालीन कृतिमान है कौन? चैत्र। ये प्रथमांतात्मक विशेषशाली ज्ञानम शाब्द बोधित नैयायिका। और इन लोगों का क्या है? व्यापार विषय वाक्य व्यापार में मुख्य विशेषशाली ज्ञानम इति मीमांसका, इनका सिद्धांत है। और व्याकरणों का कर्तृएव, कर्तृत्व में ले जाना पड़ता सारी चीजें इनके यहाँ, वर्तमान से कोई मतलब नहीं। तो 3 मत है अलग अलग। मुख्य विशेषशाली कौन होता है ज्ञान में? जब शाब्द बोध होता है, उसके हिसाब से कर हैं वहां पर कृति मत एवं कर्तृत्व ना, जो कृतिमान है वही करता होता है, और कृति विशेष का नाम भावना। कृतिरेव भावना अपर नाम दे आया, कृति का ही दूसरा नाम क्या है? भावना। आकृत्याधिकरण न्याय किस आधार पर बोल रहे हैं? आकृत्याधिकरण न्याय से। जैसे घट कहने से घट का अर्थ क्या होता है? उसका आकृति, घटत्व, जो भी उसका अवच्छेदक है उसमें जाना पड़ता है। इसे कर्ता, इसका आकृति क्या है? कृति। कृतिमान का ना कर्ता, घटत्वान घट, घटत्वान घट है, तो घटत्व क्या हो गया? उसका आकृति, उसका अवच्छेदक। जैसे कृतिमान है कर्ता, जब मान को छोड़ दीजिए बचेगा वही आकृति होता है।
इसलिए आकृति अधिकरण न्याय के अनुसार आख्यात वाच्यत्व संभव है। आख्यात का वाच्यत्व भावना में संभव जब है, तद्वत कर्तु हो, और तद्वान जो करता है उसको आख्यात वाच्यत्व कल्पना करना गौरव हो जाएगा। किंच यस्य ही प्रकारांतरण अलाभ सैव शब्द से अर्थ भवति। इतना ही नहीं, अनलभ्य शब्दार्थ हम लोगों का सिद्धांत है और सभी मानते, व्याकरण को भी मानना ही पड़ेगा इस नियम को, क्योंकि यस्य ही प्रकारांतरण अलाभ, जिस अर्थ का प्रकारांतर से लाभ न हो सके, सएव शब्द से अर्थ, वही शब्द का अर्थ हो सकता है, न तो तद अन्य शब्द वाच्यार्थ, उससे भिन्न को शब्द का वाच्यार्थ नहीं लिया जा सकता। क्यों? न्याय क्या है? अनन्यलभ्य शब्दार्थ न्यायात। अतएव न तीरं गंगा पदार्थ तस्य लक्षण ही प्रतिपन्नत्व लाए ना। इसीलिए तीर जो है गंगा पद का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि गंगा तीर अर्थ जो है लक्षणा से प्राप्त हो सकता है। इसे गंगा पद का वाच्यार्थ क्या होगा? ये प्रवाह करनी पड़ेगी। भगीरथ रथ चक्र कहा था अवच्छिन्न प्रवाह विशेष का नाम ही गंगा, ये लेनी पड़ेगी। एवं उक्त न्याय न भावना यह आख्यात वाच्यत्व, इसे निष्कर्ष निकाल दे रहे हैं। इसलिए उक्त न्याय के भावना को आख्यात का वाच्य मानने के बाद संप्रतिपन्ने तथा च कर्तुर आक्षेपण लाभे पुनर्पित से आख्यात वाच्य कल्पनम न न्याय विदाम शोभत है। जब निष्कर्ष निकल गया कर्ता तो आक्षेप से लाभ हो सकता है, फिर भी जबरदस्ती आप यदि आख्यात वाच्य कर्ता यदि कहोगे, ये तो आप जैसे विद्वान पुरुषों के लिए शोभा नहीं देता। ऐसे मिलकर खत्म। बाकी और आगे है, हक सरल है, वो अपना देख लीजिएगा। मुक्तियांश हो गया। अगले प्रश्न 72 प्रश्न में कारिका दे रहे हैं, तथा चोक्तम वृद्ध ही, अंतिम तीर इनका जरूरी है, इसको भी देखना। संख्यायंकार के वा धीर विभक्त्या ही प्रवर्धते उभयं चात्र तत्सिद्धम भावना तिंग विभक्तितः। ये बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं। आप तिंग वाच्य को कर्ता में ले जाना चाहोगे ना, संख्या को। ये तो अभी व्याकरणों ने क्या कहा, तिंग के अंदर कि एकत्व भी है और उसी का अर्थ करता है, इस समानाव्यान शब्द समय ले जाऊंगा, ये कह रहे हो ना आप। कहते एक क्षण के लिए इसको मान भी लो, फिर तुम फंसोगे कैसे। कहते देखो, देवदत्त देवदत्त गच्छति, हुआ ना, ये गच्छति का मामला हो गया। और ये जो एकत्व आया है, तो ये कहां जाएगा? ये क्यों ला रहे हो फिर एकत्व को? ये सूखे द्वारा बोधि एकत्व है, ये कहां जाएगा मुझे बताओ। यदि इस एकत्व कर्ता में डाल दिया, और कर्ता कौन है पूछने पर देवदत्त बोलोगे, तो देवदत्त का एकत्व इसलिए यहीं से आ गया ना। फिर देवदत्त में एकत्व चिन्ह कर्ता, सच कर्ता का देवदत्त, फिर इस एकत्व को कहां ले जाओगे? दो एकत्व है तुम्हारे पास, और हमारे हिसाब से चलोगे तो क्या होगा लाभ? ये अर्थ नहीं रहेगा, यह भावना होगी। ये एकत्व भावना में आ गया। भावना से आक्षेप लभ्य कौन है? कर्ता। उस कर्ता का वेदान्वय देवदत्त में, और उस देवदत्त में एकत्व करने हो जाएगा। दोनों एकत्व सफल हो गए कि नहीं हो गए? है या नहीं? यह संख्या को अपने भावना में अन्वय कर दो। भावना के द्वारा अपने अनुमान से या अर्थापत से या शब्द प्रमाण के द्वारा अपने कर्ता को प्राप्त कर लिया। हाँ? वो कर्ता कौन है पूछ रहे हो? देवदत्त बोल रहा आपने। वो देवदत्त में एकत्व की द्वितीय की बहुत है, तो एकत्व जो सु से है उसको वहां अन्वय कर दो। वाच्यार्थ भावना में तिंग का एकत्व चला जाएगा, लक्ष्यार्थ कर्ता में सुप का एकत्व चला जाएगा। दोनों एकत्व का अन्वय हो गया। और आप व्याकरण कैसे करोगे मुझे समझाओ। ये जबरदस्त तीर है इनका मीमांसकों का। अगर नीचे एकत्व कर देंगे वो समान में ही पीछे कहाँ जाएगा? ऐसा अन्वय थोड़ी होएगा, अन्वय करके दिखाओ। इसे दे संख्यायां कारके हुआ, क्योंकि कारक में भी एक संख्या आएगी और एक संख्या तिंग में भी आ रहा है। कहां ले जाओगे आप? धीर विभक्त्या ही प्रवर्तते,
क्योंकि संख्या की जो बुद्धि विभक्ति के आधार प्रवृत्त होगा, और विभक्ति संज्ञा सु की भी है, विभक्ति संज्ञा तिंग की भी है। सुप्तिंगौ विभक्ति संज्ञोस्ता, विभक्ति सूत्र ने कहा है। इसे संख्यायाम धी विभक्त्या ही कारके प्रवर्तते। अतएव जो आख्यात में जो रहने वाला संख्या है वो तो भावनायाम प्रवर्तते, ये लेनी पड़ेगी, तब सारी व्यवस्था सही बैठ जाता है शब्द बोध में। नहीं तो एक छोड़ देना पड़ेगा शब्द बोध में एक संख्या को। ये उनकी जो क्रिया दिखाई पड़ती है व्याकरणों की, वो तिंग में छुप जाती है, तिंग में छुप जाती है, और स्पष्ट कर दिया अलग, बस अलग अलग करके साफ दिखा रहे हैं ना। नहीं तो अंतर, ये अंतर बहुत महान अर्थ अंतर है शब्द बोध में। शब्द बोध में यही अंतर बहुत बड़ा अंतर कर देता है, क्योंकि जो है आप इस सु को लाना व्यर्थ हो जाएगा फिर तो व्याकरण के हिसाब से। इस एकत्व का कोई मतलब ही नहीं, बेकार है। क्योंकि यहां भी द्विवचन आएगा, बहुवचन में आता ही है तिप्त जी, इसलिए यहाँ एक वचन द्विवचन बहुवचन लाने क्या जरूरत है? शब्द शुद्ध्यर्थम यहाँ एक वचन द्विवचन लाने के बगैर वहाँ एक वचन नहीं आ सकता है ना। क्यों? ये आपका सोच है व्याकरण के आधार पर, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मीमांसा यह बात नहीं कहता है। मीमांसा भावना मुख्य, भावना का संख्या जब निश्चय हो जाएगा उसके आधार पर कर्ता का संख्या निश्चय हुआ, उस कर्ता का संख्या निश्चय होने पर ही विभक्तियां यहां देवदत्त से आते हैं। इसके आधार पर वहां नहीं होता। कारकाणं क्रियायाम अन्वेत, अभी कल भी विचार हुआ था। सभी कार्य व्याकरणों का भी सिद्धांत है, कारकों का क्रिया में अन्वय होता है, इसे क्रिया मुख्य हो गया। और क्रिया का पहले निश्चय कर लो संख्या वगैरह, उसके आधार पर बाकी सब निश्चय हो जाएंगे। सारे कारक अपने आपस से फिट होना है। और समस्त कारकों को क्रिया में आप समन्वय करने के लिए ही वो अरुणया में पाष्टिकान्वय करना पड़ा। नहीं क्यों करना पड़ता है? कहीं लक्षणा करना पड़ती है, कहीं कुछ करना पड़ता है। कि मुख्य है सभी दार्शनिकों में, सभी सिद्धांतों में क्रिया। जैसे हमारे वाक्य का लक्षण क्या है? एक तिंग वाक्यम। इसमें देवता तो कारक अलग कर नहीं सकते ना, कर्ता और एकत्व का अलग नहीं कर सकते, दोनों मिलके एक कारक है ना। हाँ, तो हम संख्या की पूछ रहे, संख्या को कहां ले जाओगे? ये कर्तार्थ तो आपको यही ले लिया आपने तिंग में, आपने तिंग में कर्तार्थ ले लिया ना। सु की कर्तार्थ की क्या जरूरत है फिर? कर्तार्थ अर्थ मिल गया आपको तिंग से। असु को कर्तन में क्यों ला रहे हो? कर्मणि में क्यों ला रहे हो? वहां पर हमको कर्मणि में लकार आ जाएगा ना। जब लकार करते कर्म आपने ले लिया, अलग से कर्म अर्थ वहां प्रत्यय क्यों लाऊं? कर्ता को स्पष्ट करने के लिए कहें तो नहीं, वो तो अभेदान्वय हो जाएगा फिर। नाम यहां कर्ता को सच कर्ता कहा पूछा तो देवदत्ता बोलोगे, है नहीं? यहां से इसलिए एकत्ता वचन कर्ता अर्थ निकला, उस कर्ता कौन कर देवदत्ता आ गया। फिर उस देवदत्त में जो आया हुआ विभक्तियों का अर्थ कहां ले जाना है? इसमें अर्थ जो अपेक्षित तक कर्तृत्व अपेक्षित अर्थ है, एकत्व अर्थ अपेक्षित है, वो तो तिंग से अपने लाके जोड़ दिया। उसमें एक ही रास्ता बचेगा आपके पास, कहेंगे शब्द साधुत्व के लिए मैं लाऊंगा। यदि शब्द साधुत्व के लाना फिर लुक कर दो, जैसे अवयव में शब्द साधुत्व होता नहीं क्या? लुक कर देने से रखते क्यों प्रत्ययों को? फिर सुप लाओ शब्दों से लुक कर दो। काय को अला शब्दलिंग पढ़ पढ़ के दिमाग खराब करना? उसके अपना अर्थ महत्व कुछ होगा तभी तो अलग रखा पानी में, नहीं तो कह सब लुक कर दो। यही है मुख्यतः। रहस्य तो पकड़ने वालों पर है ना। आप सूत्र का मोटा मोटी अर्थ पढ़ लिया, लग कर्मणि च भावे च कर्म के कर्तरी अनुवर्ती कर्तरी कर्मणि भावे करता अर्थ कर दिया आपने सीधे सीधे। इन पाणिनि का अर्थ उसमें कर्ता से कृतिमान है, अतः वहां अर्थ कृति लेनी चाहिए, मैंने भावना लेनी चाहिए। ये पाणिनि का हृदय की भावना को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप शब्द अर्थ को लेकर लड़ रहे हो। और ये करने उस सूत्र के रहस्य में जाओ, पाणिनि का असली हृदय में क्या है भावना। पाणिनि भी वहां पर कर्ता से क्या बोध करना चाहिए? कृतिमान। आकृति अधिकरण न्याय से आकृति में जाएंगे, आकृति से क्या पकड़ में आएगा? कृति पकड़ में आएगा। वो कृति का हमारा नाम जो नाम रख नामकरण क्या किए हैं? भावना।
इस तिंग का पाणिनि के अनुसार भी अर्थ क्या होगा? भावना ही होगा। अतः एकत्व तो भावना में ही अन्वय हो सकता है, और वो भावना साश्रय होने के नाते कर्ता अनुमान अर्थापत्ति शब्द से आक्षेप लभ्य हो गया, और वह कर्ता देवदत्त का विशेषण होगा, उसमें उससे अब जो सु है उसका अन्वय हो जाएगा। इसलिए आक्षेप लभ्य कर्ता अर्थ में ही हम देवदत्त शब्द से सु ला रहे हैं। यदि आक्षेप लभ्य भावना से कर्म अर्थ आ जाए तो अम लाऊंगा, सु नहीं ला सकता फिर वहां। यहां जो विभक्तियां आएंगे सब कुछ निर्भर भावना के ऊपर है। भावना हम कर्ता से सूक्ष्म हो जाता है। लेकिन होता क्या है, समस्या है, हम लोगों को जो व्याकरण पढ़ाने वाले पहले सुबंध पढ़ाते हैं, बाद में तिंगंत पढ़ाते हैं, तो खोपड़ी बैठ जाता है, सुबंध के आधार पर ही तिंग चलता है। नहीं, तिंगंत के आधार पर सुबंध चलता है, क्रिया के आधार पर कारक चलता है, कारक के आधार पर क्रिया निश्चय होती है। ये जो रहस्य व्याकरण का वो ग्रहण करिएगा तो सब संशय खत्म हो जाता है। तो ऐसे सिखाते हैं करता समझाने वाले भी ऐसे समझाते हैं ना। अब सरलता है समझाने का, लेकिन नियम को ग्रहण कीजिए। समझाने के आपकी सरलता पर बात जब बुद्धि में बैठ जाए, इसलिए ऐसे कह दिया जाता है कर्ता कर्म क्रिया एवं कर्तृवाच्य हो गया, है कि नहीं? कर्मवाच्य भाववाच्य वाक्यों की हमने पद्धति समझाने के लिए पहले ये रखो, फिर रखो बोलते हैं, लेकिन जब अन्वय करते हैं तो कैसे करते हैं? कारकणाम क्रिय अन्वयति, ये गतिंग वाक्यम, ये अंग्रेजी सेंटेंस नहीं है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस बोल दिया उन्होंने, वर्ब की जरूरत ही नहीं। और हमारे नहीं, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वर्ब, सब कुछ क्रियापद पर निर्भर है।